अखिलेश यादव की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कंपनी आईपैक को हटाने पर मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसते हुए निशाना साधा और कहा कि ममता दीदी ने आईपैक नाम की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कंपनी हायर की। उस कंपनी को काम देने के साथ ही यूपी में सपा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम करने का निर्देश दिया। आईपैक की पूरी फंडिंग वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हुए 2700 करोड़ से ज्यादा के घोटाले से हो रही थी। तमाम जांचों में यह बात सामने आई कि हवाला के जरिए आईपैक को फंडिंग हो रही थी और ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। अखिलेश जी के लिए दुखद घटना यह हो गई कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार गईं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगा पोस्टर, ब्राह्मण सभा की तरफ से पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा है, यूपी में ब्राह्मण अब की बार अखिलेश यादव के साथ है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अखिलेश यादव की सरकार बनवाएगा। हाथ में फरसा, दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे, नफरत और जुमलेबाजों को सत्ता से हटाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा पोस्टर एक बार फिर से चर्चा का विषय है। इस बार ब्राह्मण सभा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर ठीक मेरे पीछे है, जिसको लगवाया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। इसमें लिखा गया है कि समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा, हाथ में फरसा, दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे, नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटाएंगे। नीति और परशुराम का जब तेज हाथ में आएगा, यूपी का ब्राह्मण अब की बार अखिलेश जी को सीएम बनाएगा। अखिलेश यादव को इसमें एक पोस्टर में दिखाया गया है कि उन्होंने हाथ में फरसा लिया हुआ है। दूसरी तरफ भगवान परशुराम की फोटो भी लगी है, उनके हाथ में धनुष और तीर है, साथ में एक फरसा है। इस पोस्टर में दावा किया गया है कि अखिलेश यादव को इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश का सीएम, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बनाएगा और ब्राह्मण उनके साथ खड़ा हुआ है। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगे हैं। इन सबके बीच अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो हर कदम बिना पंडित जी से पूछकर नहीं उठाएंगे। अगर पंडित जी कहेंगे कि बाहर निकलना है तो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है। और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो? ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। पीएम मोदी ने एक्स पर बदली प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल फोटो में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को सलाम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर प्रोफाइल पिक बदल ली है। प्रोफाइल फोटो में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हुए हैं और सेना के शौर्य को सलाम किया गया है। अमित शाह ने डीपी बदलकर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक युगांतकारी मिशन है जो हमारे शत्रुओं को हमारी सशस्त्र सेनाओं की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाता रहेगा।